नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी जनवरी माह की और हम इन क्लासेस में रिवीजन करते हुए चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भले क्लास हमारी बड़ी हो लेकिन पहले की चीज़ें हमको याद रहे। दो चीज़ों पे हमको फोकस करना है, एक तो कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में जो है बिल्ट हो, और कॉन्सेप्ट अगर बिल्ट होगा तो जो है चीज़ें लॉन्ग टर्म में हम याद कर रख पाएंगे। सेकंड, मल्टीपल टाइम्स जो है हमारा रिवीजन हो। जैसे कि मैंने 37 पेज के नोट्स हैं अपने जनवरी मंथ के, है ना, इंडिया वाले। सबसे ज़्यादा टफ इंडिया की ही करंट अफेयर्स है, जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। राजस्थान वाले तो मतलब सोल्व हो जाते हैं। तो इनको हम मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज भी क्लासेस में साथ के साथ कर रहे हैं। जैसे ही कोई न्यूज आपस में लिंक होती है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखो क्या है, पंखुड़ी। अब पंखुड़ी नाम से ही हमको थोड़ा सा माइंड में मेकअप करना है कि भाई महिलाओं से रिलेटेड है या पुरुषों से रहेंगे या किससे रिलेटेड लगता है, महिलाओं से। तो ये महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है, कौन सा, महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसकी केंद्रीय मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी। उनके द्वारा एक मतलब ओपन किया, इनॉग्रेशन किया एक डिजिटल पोर्टल है। कैसा पोर्टल है? ऐप टाइप में है, जहाँ पे एकीकृत, एकीकृत क्यों कहा? क्योंकि ये एक ही है। एक ही का मतलब ये बहुत सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा। जैसे कैसे कि कोई भी व्यक्ति है, एनआरआई है, विदेशी टाइप में, है ना, एनजीओ है, सीएसआर पहल मैंने पिछली क्लास में जो आपको समझाया था, योगदान करता हूँ, कोऑपरेट संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों को एक मंच पर लाता है। कैसे लाता है? कि कोई पंखुड़ी ऐप मान लो बना दिया, एक प्लेटफॉर्म। अब किसी को मान लो जो महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के लिए मतलब कि कुछ भी करना है, मतलब कि डोनेट करना है, या सीएसआर के तहत जो है, या कोई एनजीओ काम करना चाहता है बच्चों के लिए, या गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल वगैरह, तो इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। नहीं तो क्या होता है, एनजीओ का अलग ही चल रहा है, सीएसआर का अलग ही चल रहा है, एनआरआई जो लोग हैं उनका अलग ही चल रहा है, बाल विकास के लिए और काम करते हैं उनका अलग चल रहा है। तो इन सारे मतलब इनको जो है एक स्टेक होल्डर है, इनको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? पंखुड़ी। हमको नाम जरूर याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि पंखुड़ी का संबंध है। तो ये सारे जितने भी ये स्टेक होल्डर है, नाम रटना नहीं है, हल्का सा का आइडिया रख लो कि ये जो स्टेक होल्डर है इनको जो है एक मंच पे लाता है, एकीकृत डिजिटल पोर्टल है। इसलिए क्या बोला इनको? सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिंगल विंडो मतलब कि एक जगह, ये नहीं कि एनआरआई का अलग है, कोई एनजीओ बना हुआ है तो उसका अलग है। तो पंखुड़ी आते ही हम एक लाइन हमको कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मतलब अधीन के द्वारा विकसित किया गया एकीकृत डिजिटल पोर्टल है। कैसा है? एकीकृत। एकीकृत का मतलब यूनिफाइड, यानी एक ही पोर्टल है। अब इन सबको जो है ये जोड़ देगा आगे। जो है देखो, बायो बिटुमेन वाया पायरोलिसिस। क्या लिखा हुआ है? बायो बिटुमेन वाया पायरोलिसिस। देखो पायरोलिसिस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बिटुमिन, बिटुमिन का मतलब एक तरीके से जैसे सड़क पे डामर है ना, तो डामर, और वो भी कैसी डामर? बायो बिटुमिन। बायो बिटुमिन मतलब कि जो पेट्रोल वगैरह इनसे जो इनके अपशिष्ट से नहीं बनेगी। जैसे कोई जैविक, मतलब कि मान लो कोई कृषि का कोई उत्पाद है, या इस टाइप की जो भी डामर बनेगी जिससे प्रदूषण कम होगा, तो उसको बोलेंगे बायोबिटुमिन। हमको हल्का सा याद रखना है। इसको किस प्रोसेस से बनाएंगे? पायरोलिसिस एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से डामर बनाना। और कैसी डामर? जो पेट्रोल और उनके अपशिष्ट वाली, वैसी नहीं, मतलब कि जैविक कचरा जो होता है उससे बनाना। ठीक है। तो इसमें जो है हमारे को जो है ध्यान क्या रखना है, मतलब इसकी थीम क्या है? देखो, बायो बिटुमिन कृषि अवशेषों से सड़कों तक शीर्षक वाली स्वदेशी सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया। केंद्रीय मंत्री कौन थे? जितेंद्र सिंह। आई थिंक आपको न्यूज अगर हेडिंग समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है। कृषि जो भी अपशिष्ट है, जैसे मान लो धान का कुछ अपशिष्ट, उसको पायरोलिसिस एक प्रोसेस होती है, उस पायरोलिसिस के थ्रू क्या बनाएंगे? बायोबिटुमिन। बायोबिटुमिन क्या काम आएगा? सड़क निर्माण में। तो देखो, कृषि अवशेषों से सड़कों तक शीर्षक वाली जो है स्वदेशी सड़क निर्माण, और ये किस टाइप की प्रोसेस है? एक तरीके से स्वदेशी है। सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियों का क्या किया? हस्तांतरण किया। इस नवीनतम तकनीक से निर्मित सड़कों का बजट क्या होगा? कम होगा। मतलब बजट कम लगेगा, दूसरा प्रदूषण का लिखा हुआ होगा, और जीवन काल क्या है? अधिक टिकाऊ होगा।
मतलब लंबे टाइम तक चलेगी, पैसे भी कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि कृषि अपशिष्ट से क्या बन रहा है? डामर बन रहा है, बायोबिटुमिन बन रहा है। और वाया पायरोलिसिस क्यों बोला? क्योंकि कौन सी प्रोसेस से बनता है? पायरोलिसिस से। हमको पायरोलिसिस के अंदर नहीं जाना कि भाई पायरोलिसिस क्या होती है, इस टाइप से। यह नवाचार जो है किसने किया? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसका एक जो है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप इसके अंदर में आता है, इसके अलग अलग डिवाइडेशन है CSIR के। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और CSIR जो है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा इसको विकसित किया गया। किसको? बायोबिटुमिन को। किसको? बायोबिटुमिन को। बायोबिटुमिन मतलब कृषि अवशेष से मतलब कि डामर बनाना। किसने इसको तैयार किया? इसको एक तो CSIR सड़क वाला। CSIR कौन सा? सड़क वाला। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और डायरेक्ट पुटअप कर देगा, गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड देहरादून के साथ, है ना। तथा CSIR भारतीय, देखो CSIR एक तो सड़क वाला, CSIR के अंडर ही जो सड़क वाला है वो, और वो भी कहाँ का? नई दिल्ली का। दूसरा CSIR के अंदर कौन सा वाला? पेट्रोलियम संस्थान। कौन सा संस्थान? पेट्रोलियम संस्थान। कौन सा? भुवनेश्वर वाला। क्या? नहीं सर, भुवनेश्वर वाला तो हमने जो है आदिवासी कार्य मंत्रालय में, वहां जो है हमने MOU करवाया था वेधशाला बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? वेधशाला बनाने के लिए। तो ये क्या का है? देहरादून का है ना, CSIR। ध्यान रखना, अब राजस्थान से संबंधित नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और ऐसा अगर क्वेश्चन पटका तो या तो पूरे में से पूरे नंबर क्लियर सही करोगे या 0 आएगा। एक बार पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि भाई CSIR एक तो सड़क वाला और एक CSIR के अंदर ही पेट्रोलियम वाला जो देहरादून में, इसने ये डेवलप किया। क्योंकि देखो पेट्रोलियम वाला क्यों? क्योंकि भाई ये बिटुमिन तो पेट्रोलियम का ही उत्पाद है, तो इससे टेक्निक वेक्निक कुछ ली होगी। सेकंड सड़क अनुसंधान वाला क्यों? क्योंकि ये काम किस में आ रहा है? सड़क निर्माण में। तो याद करने के लिए ऐसे ही, अगर कॉन्सेप्ट पता है कि सड़क निर्माण है और बायो बिटुमिन है, तो ये दोनों इजी गोइंग निकाल लेंगे। जगहें जरूर याद रखना इनकी कि देहरादून वगैरह का, और ये इश्यू है। आगे देखो संपन्न पोर्टल। पहले कौन सा पोर्टल पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने? पंखुड़ी पोर्टल। 3-4 पोर्टल हम पढ़ेंगे, एक उमंग पोर्टल भी आगे आएगा। अभी जो है थोड़ी देर पहले पंखुड़ी पोर्टल पढ़ा, और ये कौन सा पोर्टल है? संपन्न पोर्टल। संपन्न का मतलब देखो सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। जिसने इसका जो है हल्का सा देख लिया, संपन्न, है ना। तो अकाउंटिंग के लिए यानी लेखा जोखा रखने के लिए, और मैनेजमेंट करने के लिए, किसका मैनेजमेंट करने के लिए? जो पेंशन होती है उसके लिए जो पोर्टल बना है, वो पोर्टल कौन सा पोर्टल है? संपन्न पोर्टल है। ठीक है। और इस संपन्न पोर्टल को जो है कौन से पोर्टल से जोड़ दिया? उमंग पोर्टल से। उमंग पोर्टल क्या है? सरकारी जो भी है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सारी जानकारी कौन से पोर्टल पे मिलेगी? उमंग पोर्टल पे मिलेगी। आगे अपन जो है इसको देखेंगे। ठीक है। तो इस उमंग पोर्टल के साथ कौन से पोर्टल को? पंखुड़ी को जोड़ा क्या? नहीं सर, पंखुड़ी में तो महिला विकास से संबंधित, महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो कुछ था उनको सबको जो है एक जगह ले आइए। संपन्न अलग है। संपन्न का मतलब पेंशन, जब रिटायर हो गया आदमी तो पेंशन मिलेगी, वो हो गया संपन्न। अब कुछ भी नहीं करना, पैसे आए इतने सारे। ऐसे याद कर लो कि संपन्न पोर्टल किससे संबंधित है? पेंशन के मतलब मैनेजमेंट वगैरह से। और इसको किसके साथ जोड़ दिया इन्होंने? इंटीग्रेट मतलब कि उमंग पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया, यानी इसको आपस में जो है क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये 2018 में प्रारंभ किया गया था। अब संपन्न का एक्सिस्टेंस जो है खतरे में है भैया। क्यों? क्योंकि इसको किसके साथ जोड़ दिया? उमंग के साथ। कौन से पोर्टल के साथ जोड़ दिया? उमंग पोर्टल के साथ। आई थिंक जो है आपको ये चीजें याद हो गई। बताओ मैंने पिछली क्लास का कुछ रिवीजन करवाया क्या अभी? हाँ सर, आपने आदिवासियों की वेद्य जो सम्मेलन हुआ एक तरीके से दिल्ली में, उससे रिलेटेड चीजों को याद करवाया हमको। थोड़ा थोड़ा जो है एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर का जो रोल था, वो चीजें भी हमको वहाँ लिंक हो जानी चाहिए। भुवनेश्वर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके साथ जो है MOU करके इन्होंने वेधशाला बनाई है। अगला देखो उमंग पोर्टल। उमंग पोर्टल मैंने समझा ही दिया क्या है उमंग पोर्टल। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं इंडिया की, चाहे केंद्र की, राज्यों की, सबकी, ये नहीं कि केवल केंद्र की, केंद्र की, राज्यों की और स्थानीय निकायों की, इनको सब के लिए जो एक पोर्टल है,
कोई भी सरकारी सेवा, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या स्थानीय निकाय की हो, वो कौन से पोर्टल पे मिलती है? उमंग पोर्टल पे मिलती है। ये भी एक एकीकृत है, यूनिफाइड मंच है, क्योंकि सारी चीजों को एक जगह कर रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी हम अभी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके, किसको? उमंग को। पंखुड़ी को भी कर लो करना चाहो तो, ठीक है। इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। और नया आधार ऐप करना चाहो तो वो भी कर लो, ताकि कहीं होटल में चेक इन करो तो जो है QR कोड से स्कैन हो जाए, या पूरे फैमिली के को एक जगह से ही जो है क्या कर सको? मैनेज कर सको। क्या कर सको? 5 जनों का मैनेज। जैसे CGHS वाली जो स्कीम थी हमने मेडिक्लेम में, उसमें तो 6 जनों को ले सकते हैं। इसमें कितने जनों का? 5 जनों का। नया आधार ऐप में, कौन से में? नया आधार ऐप में। तो नया आधार ऐप और ऐसे ही उमंग पोर्टल चाहो तो डाउनलोड कर लो सरकारी सेवाओं की, अगर आपको जानकारी लेनी है तो, ठीक है। आगे देखो, इंडिया स्किल 2025-26 को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता है तो कहाँ होगी? गुवाहाटी में हुई है। कहाँ पे हुई है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। असम का कुछ पढ़ा क्या? हाँ सर, अगरवुड पढ़ाया था ना आपने, गोलाघाट भी बताया था हमको, त्रिपुरा भी बताया था। त्रिपुरा के फुलकाबारी से अगरवुड को स्टार्ट करवाया था। अगरवुड क्या है कि मतलब सुगंधित लगटे। तो सेम ऐसे का ऐसा ही जो है। और एक लखीमपुर यूनिवर्सिटी भी हमने पढ़ी थी। बताओ कहाँ पढ़ी थी लखीमपुर यूनिवर्सिटी? डिजाइन फॉर भारत वाले में, जो विकसित भारत, जो यूथ लीडर्स का जो डायलॉग था, उसमें हमने 2 कैटेगरी में उसको, सोशल कोज वाली और डिजाइन फॉर भारत। सोशल कोज वाली में तो हमने 3, रिया, शिया, एजाज, अदनान वगैरह वो था। और इधर वाली में जो है मैंने यूनिवर्सिटियों से बताया था, त्रिपुरा, फिर असम, फिर नीचे ये अहमदाबाद वाली NLU, ऐसे करके गुजरात की। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हल्का सा रिवाइज करवाता हूँ, ताकि कईयों को ऐसे लगे हमको तो याद नहीं है, तो उसको आगे निकाल ले हो, आगे मतलब पेज खोल ले वे। तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का जो है, क्योंकि नाम ही क्या है? इंडिया स्किल। कौशल विकास मंत्रालय का कुछ और पढ़ के आए क्या? हाँ सर, कौशल रत्न पढ़ा सीकर में। कहाँ पढ़ा? सीकर में। WEF के साथ हमने जो है समझौता भी करा है। क्या किया है? कौशल विकास मंत्रालय ने समझौता एसिलरेट करने के लिए। और कौशल विकास की जो हमने क्या स्कीम्स पढ़ी सर? PM उद्यमिता जो योजना, जिसमें 50,000 तो जो है क्या कम्युनिटी वाला, वो देखा था हमने। और 50 लाख दीनदयाल अंत्योदय जो है अन्य योजना, DNRLM जो है उसके तहत देखा था। तो ये है। नॉलेज पार्टनर और कार्यान्वयन एजेंसी कौन थी इसकी? अरे भाई, प्रतियोगिता हुई है कौशल विकास के लिए, ठीक है। तो मंत्रालय तो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मंत्रालय का नाम पूरा पूरा क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नॉलेज पार्टनर कौन है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। टोटल प्रतियोगिताएं कितनी हुई थी? 26। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई थी, तो नाम से याद रख लेना। कहाँ हुई है? गुवाहाटी में। कहाँ पे हुई है? गुवाहाटी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे देखो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप की न्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट न्यूज है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड। अभी तो हमने पहले तो जो है वीर सावरकर जो खेल अकादमी टाइप ऐसे कुछ था, वहां पे हमने क्या किया? खेल प्रशासक सम्मेलन करवाया था। क्या करवाया था? गुजरात में खेल प्रशासक सम्मेलन। ये क्या है? राष्ट्रीय खेल बोर्ड। खेल बोर्ड मतलब खोज सह चयन समिति। खोज सह चयन समिति मतलब जो क्रिकेटर्स या कोई भी खिलाड़ी वगैरह, उसको चयन करने के लिए एक समिति गठित है ना। ये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, कैबिनेट सचिव कहाँ लिखा हुआ है? ये केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक खोज सह चयन समिति गठित करने का क्या दिया अधिकार? कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। अब अरे कुछ नहीं, खेल बोर्ड, राष्ट्रीय खेल बोर्ड, खोज सह चयन समिति, यानी जो खिलाड़ी है उनको क्या करना? चयन करने के लिए, जैसे क्रिकेट में भी होती है ऐसे ही ये जो है सह चयन समिति है। किसकी अध्यक्षता में होगी? कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में। कैबिनेट सचिव क्या होती है? जैसे पोस्ट, जैसे अपने राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी होता है, वैसे इंडिया लेवल का अगर सबसे बड़ा अधिकारी देखे तो कौन होगा? कैबिनेट सचिव। कौन अधिकार देगी? अभी CS को, चीफ सेक्रेटरी को कौन देगा? चीफ सेक्रेटरी को जो है मतलब राज्य सरकार देगी। तो इसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा ये अधिकार दिया गया। अब इसमें समिति में कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक तो खेल सचिव होगा, भाई खेल से रिलेटेड चीजें हैं। तो एक खेल प्रशासन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति होगा। और 2 जो है भारत के
मतलब राष्ट्रीय स्तर का खेल पुरस्कार प्राप्त, अर्जुन अवार्ड वगैरह इस तरीके के, तो वो होंगे। तो अध्यक्ष तो कौन होगा? कैबिनेट सचिव। केंद्र सरकार पावर दे रही है, ठीक है। फिर एक क्या होगा? खेल, जो भी खेल सचिव जो भी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में खेल विभाग है, उसका जो है खेल मंत्रालय, उसका जो सेक्रेटरी है वो होगा खेल सेक्रेटरी, खेल सचिव। और किस किस को लेंगे? खेल में जो है किसी आदमी को जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हुआ है, अनुभव वाले, वो कितने हैं? 2। और खिलाड़ियों को चुन रहे हैं तो खिलाड़ियों को, खिलाड़ी भी तो होने चाहिए। अधिकारी क्या करेंगे? एक तो कैबिनेट सचिव को ले लिया। किसको ले लिया? कैबिनेट सचिव को। सेकंड किसको? कि खेल सचिव को। कैबिनेट सचिव खेल सचिव अलग है। फिर बोले प्रशासकों को भी ले लिया, जिनको खेल का अनुभव है, प्रशासन का, खेल खेलने का नहीं। खेल खेलने वाले भी 2 हो गए जिनको अवार्ड वगैरह मिले हुए हो, यानी कि राज्य स्तर का अवार्ड 2, राष्ट्रीय लेवल के, नेशनल लेवल के जो है खेल पुरस्कार वगैरह उनको मिले हुए, जैसे ध्यानचंद खेल रत्न वाला, अर्जुन अवार्ड है, इस तरीके से। तो टोटल ये कितने सदस्यीय जो है मतलब कि समिति हो गई। खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाला एक ही है ना, खेल प्रशासन, तो 5 हो गई। जब तो 2 3 4 5 सदस्यीय समिति है। कितने सदस्यीय समिति है ये? 5 सदस्यीय समिति है, ठीक है। अपन को 5 सदस्यीय समिति अगर याद रहेगा, जैसे मैंने वो लिख तो वहां से दिया, लेकिन ये पता था कि कितने सदस्यीय समिति है? 5 सदस्यीय, तो पता चल गया यहाँ की सेक्रेटरी एक है, ये एक है, 2 जो है अनुभव वाले हैं कि जिनको खेल पुरस्कार मिला हुआ है, और एक जो है खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति। तो ये न्यूज इस तरीके से हमको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अब गुजरात में देखो क्या हो रहा है। गुजरात के जो पश्चिमी बेल्ट है ना, गुजरात के अंदर भी, वहां थोड़ा डेवलपमेंट इनको लगता है कि कम हुआ है 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में। इसलिए एक कार्यक्रम जैसे वाइब्रेंट इंडिया या ऐसा कुछ भी है, तो वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है। कहाँ पे की है? राजकोट। कहाँ पे की है? राजकोट में। क्या उद्देश्य है इसका? जो गुजरात के पश्चिमी जिले हैं, 12 जिले, सौराष्ट्र कच्छ वगैरह, कौन से? कच्छ और सौराष्ट्र वगैरह, उन 12 जिलों में जो है इन्वेस्टमेंट, औद्योगिक गतिविधियां, विकास वगैरह को क्या देना? नई गति देना। मतलब कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़े वहां पे। इसलिए इन्होंने क्या किया? रीजनल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस की है। कौन सी प्लेस पे की है? राजकोट में की है। और किसने इसका उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात का कार्यक्रम है तो कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। और देखो कितनी बड़ी बात है कि इसमें जापान के, दक्षिण कोरिया के, रवांडा, रवांडा एक देश है कहाँ पे? अफ्रीका में, और यूक्रेन के, ये भी जो है साझेदार देश थे। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि गुजरात को के 12 जो पश्चिमी जिले हैं उनको क्या करना है? मतलब कि इन्वेस्टमेंट का हब बनाना, गति देना है। इनको लग रहा है कि थोड़ा जो है ये डाउनफॉल में है ना। इस कार्यक्रम के दौरान जीआईडीसी, जीआईडीसी का मतलब क्या होता है? गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया गया, तथा 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट जीआईडीसी एस्टेट्स जो है विकसित करने की घोषणा की गई। समझ में आया? एस्टेट्स मतलब संपत्ति एक तरीके से। किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई है? जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। एस्टेट्स विकसित करने की घोषणा की गई है। तो 14 ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एक कोई सड़क बनी हुई है, उसके ऊपर ही वापस से सड़क वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो वो तो ब्राउनफील्ड है ना। और ग्रीन फील्ड मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था और बिल्कुल नया, मतलब कि कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। जैसे कोई एयरपोर्ट बिल्कुल नया बन रहा है, तो वहां पे कुछ था ही नहीं पहले। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अजमेर में एयरपोर्ट बन रहा है, मान लो किशनगढ़ वाला बना हुआ नहीं था, अब बना, तो उसको ग्रीन फील्ड जो है मतलब बोलेंगे। तो ग्रीनफील्ड स्मार्ट जीआईडीसी का मतलब कुछ भी वहां एक्सिस्टेंस में नहीं है, मतलब नए तरीके से बिल्कुल जो है ये बन रहा है। ये हमको चीज क्या रखनी है? पता रखनी है। क्या बात समझाई मैंने? कि सर वाइब्रेंट गुजरात मतलब गुजरात के पश्चिमी 12 जिलों में डेवलपमेंट करना है इनको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 4 देश आए हैं। कौन कौन से? 2 तो इधर से जापान और दक्षिण कोरिया, एक रवांडा को ऐसे बुला लिया, और एक यूक्रेन खुद लड़ाई में फंसा हुआ उसको बुला लिया। मोदी जी ने कहा चलो ठीक है ये तो हो गया, लेकिन साथ में कुछ तो इनको दे देते हैं पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब कुछ तो सौगात। सौगात क्या दे दी?
14 ग्रीनफील्ड जो है स्मार्ट जीआईडीसी बनाने की जो इन्होंने एस्टेट्स बनाने की इन्होंने मतलब वो दे दी। प्रधानमंत्री का असम दौरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का जो है ध्यान रख लेना इसमें कि इन्होंने एक एलिवेटेड जो है रोड काजीरंगा कहाँ पे, असम में, एक सिंग वाले गेंडे के लिए, तो इस परियोजना का क्या किया गया, उद्घाटन किया है ना, शिलान्यास। और एक नृत्य है, मतलब तितलियों की तरह ये नृत्य होता है, जैसे तितली किस तरीके से जो है मतलब एक डिसिप्लिन के साथ करती है, वैसा एक नृत्य है जिसका नाम है बिहुनी। बिहू तो असम का फेमस है, लेकिन ये नृत्य है बोडो जनजाति के लोग करते हैं। असम में एक जनजाति रहती है, कौन सी जनजाति, बोडो जनजाति, उनके लोग करते हैं बागुरुम्बा नृत्य। एक बार ऐसे ही हल्का सा दिमाग में डाला हुआ रहेगा, तो कहीं गलती से पूछ ले तो जो हम कर देंगे, बाकी ऐसा रट्टा नहीं मारना है ना। कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना। क्या नाम है, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, 6,950 करोड़ के से जो है अधिक लागत की जो है ये परियोजना है। किसको जोड़ेगी, कॉरिडोर का मतलब एक तरीके से गलियारा, जोड़ेगा किसको, NH 715। इसमें इस NH 715 का इसमें निर्माण हो रहा है, कलियाबोर से नुमालीखंड को ये जोड़ता है। इतने नाम कोई बहुत ज्यादा हमको याद नहीं रखने, किसी को याद हो जाए तो कर लेना। 86 किलोमीटर लंबी ये परियोजना नगांव कार्बी एंगलोंग का पठार भी है ना मेघालय में। गोलाघाट अपन पढ़ के आए हैं, अगरवुड के लिए जो प्रोसेसिंग सेंटर बन रहा है, इन जिलों से जो है ये गुजरेगी, इन जिलों से जो है ये गुजरेगी। 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड जो इसमें क्या होगा, कॉरिडोर होगा। मतलब किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतुओं के लिए। हल्का सा इसको जो है याद हमको रख लेना कि मोदी जी ने जो है गए असम गए, असम में चुनाव है अभी थोड़े दिन बाद में, अप्रैल में चुनाव है, तो परियोजना का उद्घाटन तो होना ही है। साथ में नृत्य भी देख लिया, कौन सा नृत्य, बागुरुम्बा। और कौन सी परियोजना का उद्घाटन कर दिया, मतलब कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया, कोई सड़क वड़क का निर्माण होगा ये NH 715 वाली। NHAI ने जो है 4 रिकॉर्ड बनाए थे, चारों रिकॉर्ड आपको याद है कि नहीं है, 28 किलोमीटर वाला और वो, हाँ सेकेंड 10,000 जो है डामर बिछाई 24 घंटे में, वो 55,000 वाली क्या थी वो, हल्का सा उसको जो है एक बार देख लेना, कहीं पूछ ले तो। अगला देखो, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। वंदे भारत जो है सिटिंग चेयर ट्रेन ने तो चल रही थी, अब कौन सी ट्रेन आई है, स्लीपर ट्रेन। अब तक जो वंदे भारत चल रही थी वो कौन सी थी, केवल सिटिंग चेयर वाली। अब इन्होंने उद्घाटन किया है वंदे भारत स्लीपर का 17 जनवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के कहां से, मालदा टाउन से। मालदा टाउन जगह से तो इन्होंने हरी झंडी दिखाई, लेकिन चलेगी कहां से लेके कहां तक ये चलेगी हावड़ा से। कहां से चलेगी ये, हावड़ा से लेके गुवाहाटी तक। गुवाहाटी कहाँ पे है, असम की राजधानी है। तो हावड़ा बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, आपको पता ही होगा है ना। जैसे कोई ट्रेनें जोधपुर से हावड़ा बोलते ही यही है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो हावड़ा से चलाइए गुवाहाटी से। गुवाहाटी कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडिया स्किल पूर्वोत्तर की जो प्रतियोगिताएं करवाई थी, तो वहां तक चलेगी। याद रख लेना, ये इंपोर्टेंट है, हाल ही में क्वेश्चन आ जाएगा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कौन सी ट्रेन, स्लीपर ट्रेन कहां से कहां तक के बीच में चलाई गई। तो कहां से, मतलब उधर ही देखो चुनाव है कलकत्ता में, और मतलब ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। कलकत्ता में अब बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव था, बोले दोनों के बीच में चला देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो काजीरंगा एलिवेटेड रोड मतलब कॉरिडोर का उद्घाटन किया, और यहाँ पे क्या कर दिया, हावड़ा से गुवाहाटी। जहां जहां चुनाव है पश्चिम बंगाल और असम में, लो तुमको जो है सौगात, कौन सी, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो याद करने के लिए जो है आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है, पूरी तरह। वंदे भारत जो नॉर्मल वाली है, मतलब जो सीटिंग वाली है, वो भी AC है, तो ये भी क्या है, पूरी AC है। इसमें कोई जनरल डिब्बा स्लीपर वाला ऐसा सीन नहीं है। स्लीपर का मतलब जो नॉर्मली हम स्लीपर सेकंड स्लीपर देखते हैं, सेकंड क्लास है ना। तो इसमें कितने कोच है, टोटल 16 कोच है। 16 कोच में कितने, देखो इनका कुछ पता नहीं है, ये जो PIB में लिखा हुआ है तो ऐसा कैसे उठा लेवे कि इनको थोड़ा बहुत पता भी है क्या कि वंदे भारत जो है कितने कोच की है। वंदे भारत में 16 कोच है, 16 के 16 जो है AC है। और
मतलब एसी में भी सेकंड एसी इस तरीके से, फर्स्ट एसी ऐसे भी है ना। 823 जो है यात्रियों की इसमें को टोटल क्षमता, इसकी स्पीड तो कितनी है 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। और ये 972 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेगी, ये दोनों के बीच वाली कौन सी, हावड़ा से लेके गुवाहाटी की। वैसे इधर है गुवाहाटी है ना, उधर हावड़ा से लेके गुवाहाटी की जो है दूरी ये 14 घंटे में, 14 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी 972। और चलेगी किस स्पीड से 180। अपनी नॉर्मल जो ट्रेन है ना वो 160 की स्पीड में चलती है जो सुपर फास्ट होती है। ये इसको थोड़ा सा, भाई वंदे भारत है तो थोड़ा सा तो कुछ नाम करना पड़ेगा। 180 किलोमीटर। अभी बुलेट ट्रेन चलाएंगे अपन अहमदाबाद से जो है इस तक बॉम्बे तक, वो 320 की स्पीड में भागेगी। अभी इन्होंने टारगेट कर दिया कि अगले साल चलाएंगे बुलेट ट्रेन, ठीक है। तो सेम ऐसे कैसे वंदे भारत स्लीपर, मतलब ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, बुलेट ट्रेन का अलग है, वो तो इससे डबल स्पीड में भागेगी। ये तो क्या 160 नॉर्मल वाली चलती है, ये कितनी चलती है 180, थोड़ी तो फास्ट है, थोड़ी क्या है ये फास्ट है। बीच में स्टॉपेज वगैरह या कोई दूसरी गाड़ी आए तो क्रॉसिंग मतलब उसको देनी पड़ती है। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, 972 किलोमीटर की दूरी, इसमें कर लेगी 16 डिब्बे हैं इसमें। एक बार ऐसे ही हल्का सा याद रख लो, ऐसे नहीं है बिल्कुल छोटे से ही है कि 7-8 जो है इसमें कोच है। टोटल कितने कोच है 16 कोच, 16 कोच है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में इन्होंने देखो असम में तो कॉरिडोर वॉरिडोर वो कर दिया, बंगाल में भी बहुत सारी चीजें करी है। 3250 करोड़ की 4 प्रमुख रेल परियोजनाएं, ये अलग अलग इनका उद्घाटन किया। हुगली जिले के सिंगूर में जो है मतलब योजनाओं का ये किया। बालाघाट में ये आधुनिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल। कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल क्या होता है, जो कार्गो मतलब जो सामान वगैरह का उसके लिए जो प्लेस होता है। अरे भाई जैसे अपन भी देखते हैं, मान लो मैं मारवाड़ जंक्शन जाता था या यहाँ पे मदार में ही देख लो, तो जो बड़े बड़े कंटेनर टाइप जो है उनको, कंटेनर मतलब जो भी आता है सामान मालगाड़ियों में या उसको उसमें, उसको रखने का जो है उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से कार्गो, कार्गो के लिए जो जगह है टर्मिनल है, उसका उद्घाटन किया है बालाघाट में। कहाँ पे बालाघाट में। और इसकी जो है क्षमता कितनी है 27 मिलियन टन पर एनम। पर एनम मतलब प्रत्येक वर्ष में जो है इसकी क्षमता है। हल्का सा याद रख लेना है, ये बाकी ऊपर वाले तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन ये बालाघाट का कहीं पूछ ले कि पश्चिम बंगाल दौरे में किस जगह पे कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के उद्घाटन की बात की, मतलब की घोषणा की, शिलान्यास ही कर दिया। कहाँ पे बालाघाट में। कहाँ पे बालाघाट। कोलकाता में 50 यात्रियों की क्षमता वाले इलेक्ट्रिक हाइब्रिड केटामरान। केटामरान क्या होता है, एक जहाज ही होता है। क्या क्या होता है, जहाज होता है जिसमें दो तरीके से जो है वो पोतवार टाइप के वो चीजें रहती है। हमको तो ऐसे ध्यान रख लेना कि जहाज है, हाइब्रिड जहाज है। हाइब्रिड का मतलब सौर वगैरह इससे भी चल जाता है, डीजल पेट्रोल इनसे भी चल जाता है, दो चीजों से चलेगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं हाइब्रिड बोल रहे हैं। ठीक है। कितने यात्रियों का 50 यात्री। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है, बालाघाट वाले। कौन सी वाली, बालाघाट वाली। बाकी मेरे को तो नहीं लगता कि ये रेलवे लाइनों के इनके नाम पूछ लेंगे कि कौन कौन सी 4 रेलवे लाइन थी। ये जरूर याद रख लेना, क्योंकि हमारे राजस्थान से डायरेक्ट लिंक नहीं हो रही, पश्चिम बंगाल की ये न्यूज है। कहाँ के पश्चिम। फिर भी मैंने हल्का सा कि भाई असम वाला, जैसे असम में एलिवेटेड कॉरिडोर ये बढ़ा रहे हैं, उसका कोई इतना अपने लेने देना नहीं है। बागुरुम्बा नृत्य का कहीं मान लो पूछ ले, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए हैं, इसलिए नेशनल लेवल की थोड़ी ये घटना है। जलीय जैव विविधता संबंधी महत्वपूर्ण जो है पहलों का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री कौन है जल शक्ति मंत्रालय के, हमने जो है पहले ही पढ़ा, CR पाटिल। कौन सा, CR पाटिल। तो इस CR पाटिल से मेरे को याद आया कि जो पेयजल 5वां पेयजल संवाद कलेक्टर संवाद हुआ था वो किस विभाग ने किया था। देखे किस किस को याद है, जिसको याद नहीं है वो नोट्स उठा लेना और वापिस रट्टा मारने लग जाना। कौन सा वो विभाग था जिसने 5वां कलेक्टर पेयजल, उसमें दो जो स्कीमें थी, कौन कौन सी जो है अर्पण वाली सेवा आकलन वाली, वो कौन कौन सी थी। पेयजल और जो स्वच्छता विभाग था,
कौन सा विभाग? पेयजल और स्वच्छता विभाग, उसकी वो स्कीम थी। जल सेवा वाला था, एक तो जल अर्पण वाला था और एक सेवा का आकलन वाला था। अर्पण वाले में 15 दिन, उसके बाद किसको सौंप देंगे? जो पंचायत वगैरह है उसको। इस तरीके से ध्यान रखना है। देखो पुरानी न्यूज कल वाली थी, हल्के से एक मैंने करा दी, उस अगर जिसको याद नहीं थी वो देखेगा तो 2-4 जो है चीजें ऊपर नीचे की भी याद हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने देहरादून में स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में इसका मतलब कि उद्घाटन किया। क्या ये देहरादून अभी कहीं आया क्या? हाँ सर, CSIR जो पेट्रोलियम संस्थान था उसमें आया अभी, जिसमें हमने जो है पायरोलिसिस की सहायता से बायो बिटुमिन बनाया था, वहीं देहरादून आया था। और यहाँ पे भी देहरादून क्या पे आया? वन्य जीव, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में जो है नदियों कार्यक्रम में नदी पुनर्जीवन एवं जलीय जीवन संरक्षण हेतु कुछ परियोजनाओं का क्या किया गया? शुभारंभ किया। मतलब बायोडाइवर्सिटी, जो नदियों में अलग अलग तरह के जीव जंतु है तो उनकी किस तरीके से उनको मेंटेन रखा जाए, मतलब कि उनकी डाइवर्सिटी को, इसके लिए इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। कुछ क्या लिए हैं? इनिशिएटिव। किस? तो ये इस तरीके का कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? देहरादून में। देहरादून में भी कहाँ? भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, अब देखो आगे इन्होंने क्या क्या चीजें की है जो पहले हैं, अलग अलग टाइप की। क्या पहले एक बार पढ़ोगे, इसमें कोई रट्टा मारने की कुछ जरूरत है नहीं। जैसे फर्स्ट पहल अपने 2014 से कौन सा कार्यक्रम चल रहा है गंगा को स्वच्छता के लिए? नमामि गंगे कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? नमामि गंगे कार्यक्रम। उसके अंतर्गत जलीय जैव विविधता संरक्षण हेतु मतलब अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे और कुछ केंद्रों का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। इस पहल का मतलब ये पहल शुरुआत की किसने? केंद्रीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में जो आयोजित हुआ कार्यक्रम, उसमें कि हम नमामि गंगे जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, जलीय जीवों की। फर्स्ट तो ये। दूसरा, टर्टल जो सर्वाइवल अलायंस इंडिया की डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस का उद्घाटन। टर्टल मतलब जो कछुए हैं, कछुए मान लो जल में किसी भी तरीके से घायल हो गए या कुछ भी हो गया तो उनको क्या करना? रेस्क्यू करना। तो इस तरीके की रेस्क्यू एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मतलब उनको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाया। जैसे नॉर्मल एम्बुलेंस क्या करते हैं, कोई मतलब व्यक्ति घायल हो जाता है या किसी भी तरीके से वो हॉस्पिटल पहुंचाती है, ये क्या करेगी? ये मतलब कि जो टर्टल है, टर्टल मतलब कछुए वगैरह, उनका सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करना, है ना। अलायंस इंडिया की जो पहल है, कौन सी? डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, इसका उद्घाटन इन्होंने किया। तो एक तो क्या किया? नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत रिसर्च वगैरह, ऐसे स्टडी वगैरह करेंगे ये कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। सेकंड काम ये क्या करेंगे? ऐसे रट्टा नहीं मारना, लिखने के लिए नहीं आएगा, हल्का सा ध्यान रखो भाई। एम्बुलेंस वगैरह का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है, किसका? डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस का। ठीक है। थर्ड, इन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की भारतीय स्कीमर, स्कीमर क्या होता है? एक पक्षी होता है शायद, है ना, जो एंडेंजर्ड श्रेणी में, एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त, डेंजर में है, मतलब इन फ्यूचर में, जैसे रेड डाटा जो बुक है उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये अगर इसी कंडीशन में रहा तो हमको दिखना बंद हो जाएगा। कौन? स्कीमर। ठीक है। तो इसके लिए बॉम्बे नेचुरल जो हिस्ट्री है उसने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम क्या है? भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना। क्या नाम है? भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना। तो ये हमको ध्यान रखना है। वन्य जीव संस्थान के जो है 2 प्रकाशन, देखो इस तरीके की न्यूजें आ भी सकती है क्योंकि डायरेक्ट PIB में इससे ये लिखा गया है। तो लुप्त प्राय घड़ियाल की जनसंख्या स्थिति, जो घड़ियाल वगैरह है, ये सम्मेलन कॉमन सेंस लगाओ कि किसके लिए आयोजित किया गया था? ये सम्मेलन आयोजित किया गया जलीय जैव विविधता के लिए। अब जलीय जंतुओं में कौन है? टर्टल। तो टर्टल के लिए एम्बुलेंस सेंटर, ठीक है, एम्बुलेंस रेस्क्यू सेंटर। घड़ियाल है तो घड़ियाल पे इन्होंने रिपोर्ट दे दी। कौन से? कि घड़ियालों की जनसंख्या कितनी है। मगरमच्छ टाइप का जानवर होता है घड़ियाल, उनके संरक्षण के लिए हमारी क्या प्लान है, ये कर दिया। एक किसका? मिलेट्स फॉर लाइफ, मतलब इसका जो है विमोचन किया। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, है ना, तो वो लाइफ के लिए किस तरीके से इनके यूजफुल है उसका कर दिया। एक एंडेंजर्ड श्रेणी का पक्षी है जो स्कीमर, उसके उससे संबंधित जो है परियोजना का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। हल्का सा याद रख लो, बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता। अब पोर्टल जरूर याद रखो। बताओ पंखुड़ी किससे संबंधित? महिला बाल विकास मंत्रालय से।
सारा की एक जगह प्लेटफॉर्म। बताओ संपन्न पेंशन का था, उसको किसके साथ मर्ज कर दिया? उमंग पोर्टल के साथ। उमंग पोर्टल क्या है सर? उमंग पोर्टल में जो है मतलब जितने भी केंद्र राज्य सरकार स्थानीय निकाय उनके सारी जो भी वो सेवाएं सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको एक जगह हम देख सकते हैं। आगे देखो उदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रख लेना। उदय क्या है? ये जो है एक तरीके से शुभंकर है। ये क्या है? शुभंकर है। शुभंकर है तो शुभंकर को किसी ने क्या किया होगा? डिजाइन किया होगा। क्या किया होगा? डिजाइन किया होगा। किसका शुभंकर है ये? आधार का। जो भी अपना आधार है उसका इसका चित्र देख लेना आप। उदय में लाना जो है भूल गया। तो उदय जो है ये शुभंकर है। शुभंकर किसका है? जो भी मतलब कि नई जो आधार है उससे रिलेटेड है। ठीक है। इस तो एक तो हमको क्या ध्यान रखना है? नाम ध्यान रखना है कि उदय क्या है। उदय क्या है? उदय आधार का जो है शुभंकर है। अब इन्होंने क्या किया था? इस आधार के शुभंकर को देखने मतलब कि ऐसे ही नहीं कर दिया, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया। इसको डिजाइन वगैरह के लिए, एक तो डिजाइन के लिए कि किस तरीके का है, सेकंड इसके किसके लिए? नामकरण के लिए, कि नाम क्या रखें। तो नाम क्या रखा आधार के शुभंकर का? मतलब कि उदय। क्या नाम रखा? उदय। दूसरा डिजाइन। तो देखो नामकरण इसका किसने किया था? मतलब बहुत अलग अलग नाम आए होंगे। तो जो रिया जैन मध्य प्रदेश की है उन्होंने उनको जो है उन्होंने जो है ये पुरस्कार एक तरीके से जीता, इसका उसके नाम पे जो है इसका नामकरण किया जो प्रतियोगिता है। इसको डिजाइन किसने किया? शुभंकर को, मतलब चित्र टाइप में मैस्कॉट। अरुण गोकुल जो कि कहाँ के हैं? केरलम के। जो कि कहाँ के हैं? केरलम के। और इन्होंने जो है एक खुली राष्ट्रीय प्रतियोगिता किस पे, कौन से पोर्टल पे शुरू? यही होता है माई गोव पोर्टल पे ही जो है एक तरीके से कोई भी गवर्नमेंट की कुछ भी आवेदन वगैरह इस तरीके के लेने होते हैं, ध्यान रख लेना माई गोव पोर्टल पे आते हैं। किस पे आते हैं? माई गोव पोर्टल के। तो माई गोव पोर्टल पे जो एक खुली राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें रिया जैन ने तो बनाया, रिया ने तो नामकरण किया था। रिया ने तो क्या किया था? नामकरण। और शुभंकर और डिजाइन किसने बनाई? अरुण गोकुल ने। कहाँ पे ये आयोजन हुआ? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे हुआ? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम पे मैं क्यों गया? क्योंकि मेरे को आपको जो है कुछ एक चीजें याद कराने। तिरुपति का कल हमने जो है क्या याद किया था? लड्डू, यानी फूड से संबंधित डोमेन। तिरुवनंतपुरम का एनर्जी से संबंधित स्पेसिफिक मटेरियल वगैरह का जो है वो कहाँ पे? वो सर भोपाल में। पुणे में किसका? एडवांस कंप्यूटिंग का। पुणे में किसका? एडवांस कंप्यूटिंग। उड़ीसा के बहरामपुर में किसका? बताओ मेरे को। रेयर मिनरल का। किसका? रेयर मिनरल का। बायोटेक से संबंधित किस कहाँ पे? सर बायोटेक से संबंधित जो है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। और बताओ एक मेडिटेक का जो हमने पढ़ा था, मेडिटेक करके इस तरीके का, वो कहाँ पे था? मोहाली में। टोटल कितने जो है डोमेन थे? 7 डोमेन। कितने मैंने पढ़ा दिए? 1 2 3 4 5 6 7। अब जब मैं बिना देखे 7 लिख सकता हूं तो आपको जो है इनको ये तो पता ही रहना चाहिए कि भोपाल में ये है, कोलकाता में बायोटेक वाला है, बायोटेक्नोलॉजी वाला है, रेयर अर्थ वाला बहरामपुर में है, तिरुपति में लड्डू वाला फूड वाला है, पुणे में एडवांस कंप्यूटिंग का है, तिरुवनंतपुरम में एनर्जी वाला है। अगर मैं ऐसे बिना देख के लिख सकता हूं तो आपको ये कम से कम मैच करना तो इतना तो याद रख ही सकते हो। तो प्रतियोगिता और क्या? विजेता। तो शुभंकर को डिजाइन तो किसने किया? अरुण गोकुल ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है। इस तरीके का हमने एक वो भी देखा था। बताओ कौन सी? पॉपुलर चॉइस में राजस्थान की झांकी को, कौन सी वाली झांकी को? उस्ता कला को सेकंड रैंक मिली ना? नहीं सर, थर्ड रैंक मिली थी। कौन सी रैंक मिली थी? थर्ड रैंक जो है मिली थी। फर्स्ट किसको मिली थी पॉपुलर चॉइस में? फर्स्ट मिली थी गुजरात को। सेकंड बुंदेलखंड की संस्कृति जो है इसको यूपी को। और थर्ड अपने वाले को। कौन सी में? पॉपुलर चॉइस। और जो जज वाला था उसमें किसको मिली थी? सर फर्स्ट महाराष्ट्र, फिर जम्मू, फिर नीचे केरलम। तो ये हमको ध्यान में रखना है। केरलम था, कर्नाटकम था, देख लेना। आगे देखो कौन सा पोर्टल? स्वास्थ्य वेब पोर्टल। कौन सा वाला पोर्टल? स्वास्थ्य वेब जो है पोर्टल। बिल्कुल जो है इजी न्यूज है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य मतलब किसका सिंबल है? स्वास्थ्य
जैसे पंखुड़ी महिला बाल विकास से लगता है हमको, ऐसे स्वास्थ्य हमारे प्राचीन जो है एक तरीके से प्राचीनता से संबंधित है। जो हमारा प्राचीन ज्ञान है जितना भी, मतलब उसको एक वेब पोर्टल पे जो है ये लेके आ रहे हैं, जिसका नाम क्या रखा है, स्वास्थ्य। अब इसमें क्या करेंगे, प्राचीन ज्ञान से संबंधित मान लो कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको हटाएंगे, जनता तक इसको प्रोवाइड कराएंगे, आम लोगों की पहुंच एक्सेस में जो है ये चीजें आएगी। कौन से पोर्टल के थ्रू, स्वास्थ्य वेब पोर्टल। इस तरीके के पोर्टल में डायरेक्ट नाम पूछता है वो। आरएस में भी एक बार प्री में जो है, पिछले प्री में ही ऐसा कोई पोर्टल वोटल का सवाल है, डायरेक्ट पूछेगा पंखुड़ी है, पंखुड़ी पढ़ा ही नहीं तो जो है पंखुड़ी जैसे ही हो जाएंगे हम। उमंग है, हमने अगर उमंग देखा ही नहीं तो जो है वैसे ही हो जाएंगे। संपन्न पोर्टल का संबंध है तो वो ही हो जाएगा, हमको हमको क्या पता है कि जो है पेंशन से संबंधित। स्वास्थ्य वेब पोर्टल है कि हमारा जो प्राचीन वैज्ञानिकों का ज्ञान है उसको, कौन सा प्राचीन वैज्ञानिकों का ज्ञान, उसको प्रमाणित करके और कहाँ पे, समाज तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है, समाज तक। समझ में आ रहा है, अपना जो भी प्राचीन ज्ञान है उसको समाज तक पहुंचाना है। तो ऐसे तो जाएगा नहीं, कोई वेब पोर्टल बना दो। कौन सा वेब पोर्टल बनाया, स्वास्थ्य वेब पोर्टल, ठीक है। इस वेब पोर्टल का जो है शुभारंभ किसने किया, देखो ये नाम पिछली बार आया हुआ भी है, शिव कुमार कल्याण रमन। जो पिछली बार बने थे ये किसके, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान के सीईओ। जो भी अपने शोध वगैरह रिसर्च वगैरह करता है वो, उससे रिलेटेड ये संस्थान है। उसके सीईओ कौन है, शिव कुमार कल्याण रमन। कौन है, शिव कुमार कल्याण रमन। क्या आपको ये बात, देखो मैंने जो पोर्टल वोटल थे वो वापस इतनी बार याद करवा दी। वंदे भारत बोल दो, स्लीपर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, मालदा से तो जो है उसका उद्घाटन किया था, लेकिन चलेगी कहाँ से, हावड़ा से गुवाहाटी। कितने डिब्बे, 16 डिब्बे। स्पीड 180 किलोमीटर की, कितने की, 180 किलोमीटर। 14 घंटे का सफर, 900 समथिंग किलोमीटर। यह पोर्टल सभी स्वास्थ्य सामग्री को एक ही मंच पर क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। ये सामग्री केवल अपन सोचेंगे अपनी भाषा में, इंग्लिश वालों तुम भी पढ़ लो, 5 अलग अलग विदेशी भाषाएं पता नहीं कौन सी है उनमें, और इंडिया की तो लगभग सारी हो गई, 19 भारतीय भाषाओं में जो उपलब्ध कराई जाएगी। तो किसी को भी प्राचीन ज्ञान से संबंधित अगर जानकारी चाहिए, प्रमाणित जानकारी, भैया लॉगिन कर देना कौन से पोर्टल पे, स्वास्थ्य पोर्टल पे। SW नहीं है, SVASTI, ठीक है। और किसके द्वारा ये बनाया गया है, जो है CSIR। देखो मैंने क्या कहा, CSIR के अलग होते हैं, पेट्रोलियम वाला देहरादून का, जैसे सड़क वाला हमने देखा, उन दोनों ने मिलकर के किसको, बायोबिटुमिन्स वाला जो है एक तरीके से तैयार किया। तो ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है ये किसकी पहल है, CSIR राष्ट्रीय, मतलब CSIR का मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी शाखा है कौन सी वाली, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान। अब देखो सड़क वाली थी तो सड़क में पढ़ा हमने, सड़क वाली थी तो सड़क में। पेट्रोलियम संस्थान वो भी बायोबिटुमिन में पढ़ा। अब यहाँ पे पेट्रोलियम का लेना देना है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो अनुसंधान वाला संस्थान रहेगा। कौन सा वाला संस्थान रहेगा, अनुसंधान वाला, उसके द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव है। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आने का जो चांसेस मेरे को लगता है वो आ सकता है कि इस वेब पोर्टल का उद्देश्य है भारत के प्राचीनतम ज्ञान को आम जन तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना। मेरे को उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही है। अकाशा एयरलाइन ध्यान रख लेना, जैसे अपने अलग अलग 4 एयरलाइन थी पहले, कितनी, 4। एयर इंडिया नाम सुनते ही होंगे, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट। अब एक नई एयरलाइंस का जो है शुभारंभ हुआ है, कौन सी वाले का, अकाशा का। और अभी न्यूज जब ईरान वगैरह का इश्यू चल रहा है तो इन्होंने रेटें वगैरह बढ़ाई ना, एयर इंडिया ने तो लास्ट में बढ़ाई थी, अकाशा ने, न्यूज में भी आया था कि अकाशा ने भी अपने कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं। और अगर कुछ भी मान लो एयरलाइन ये बनेगी तो इसको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो संस्थान है कोई, इंटरनेशनल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वहां पे इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अकाशा ध्यान रख लेना। भारत की कौन से नंबर की बन गई, 5वें नंबर की। पहले से ही ये इंडिगो है, एयर इंडिया है, ये दो तो हम वैसे ही जानते हैं। स्पाइस जेट भी थोड़ा बहुत जानते हैं, इंडिया एक्सप्रेस इसका थोड़ा ज्यादा नाम सुना नहीं। तो 4 तो ये है, और 5वीं कौन सी है, आकाशा। कौन सी, आकाशा। एनपीएस हेतु इन्होंने जो है, एनपीएस समझते हो क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम,
रिटायरमेंट मतलब इसमें क्या होता है, मतलब कि अंशदान देना पड़ता है, सरकार कुछ पैसा डालेगी और मतलब अपन कुछ पैसा डालेंगे, ठीक है। और लास्ट में जाकर के उसका जिस भी कैलकुलेशन से ये करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो पे कर देंगे पेंशन। तो इसको मतलब एक तरीके से इस पे एक समिति बनाई है। क्या बनाई है इसमें? समिति जो है बनाई है, इसके अध्यक्ष साहू साहब है, ध्यान रख लेना कहाँ गया, एम एस साहू। 15 सदस्यीय कमेटी है एनपीएस से रिगार्डिंग इश्यूज क्या क्या है, क्या क्या नियम होने चाहिए, उसको जो है ये डिसाइड करेगी। कौन इसके अध्यक्ष है? एम एस साहू। कौन है इसके अध्यक्ष? एम एस साहू। हल्का सा जो है ध्यान में रख लेना है। अगला ग्रंथ कुटीर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, नाम से हमको पता चल रहा है कि ग्रंथ यानी कोई किताब विताब से जो है संबंधित चीजें हैं। किताब से संबंधित चीजों से मेरे को याद आया कि जो है भारतीय पुस्तक मेला एक भरा था। कौन सा? भारतीय पुस्तक मेला। कहाँ भरा, क्या क्या उसमें हमने कुछ एक चीजें हमने पढ़ी थी। कौन कौन समझा सकता है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सर आयोजित किया गया वो एक तो एनबीटी था और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन जो बोर्ड था उसके द्वारा उसको आयोजित किया गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, बताओ सिद्ध महोत्सव वाले की थीम क्या थी? सिद्धा फॉर कौन सी हेल्थ? ग्लोबल हेल्थ, ये इसकी थीम थी। तो सेम ऐसे ही ग्रंथ कुटीर, कौन सा कुटीर? ग्रंथ कुटीर। अरे भारत यूएई कॉरिडोर वॉरिडोर तो नहीं भूल गए हो? वो तो 2-3 क्लासों में रिवाइज करा दिया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है राष्ट्रपति भवन में, कौन से भवन में? राष्ट्रपति भवन में जो है इसका शुभारंभ किया, मतलब उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। किसका? ग्रंथ कुटीर का। होगा क्या इसमें? इसमें जैसे भारत की 11 शास्त्रीय भाषाएं अलग अलग, तमिल तेलुगु, हिंदी नहीं है शास्त्रीय में, तमिल तेलुगु संस्कृत मलयालम ओडिया मराठी पाली प्राकृत असमिया बांग्ला, इसमें अलग अलग हस्तलिखित जो पांडुलिपियां हैं और किताबों का समृद्ध संग्रह है। ग्रंथ का मतलब ग्रंथ से याद रख लो, ग्रंथ यानी किताब। तो 11 अलग अलग भाषाओं की जितनी भी पांडुलिपियां वगैरह है वो वहां रख देंगे। देखो क्या क्या काम कर रहे हैं। कभी स्वस्तिक पोर्टल बनाते हैं कि तुम पुराना ज्ञान जो है पोर्टल पे, वेब पोर्टल पे किसी को भी देखना हो तो। ग्रंथ कुटीर बना रहे हैं। कुटीर, कुटीर किसको बोलते हैं? एक तरीके से कोई प्लेस। और किसका? ग्रंथ का। ग्रंथ मतलब अलग अलग पांडुलिपियों का, संग्रहों का, है ना, उसका। कहाँ रख रहे हैं? राष्ट्रपति भवन। कहाँ रख रहे हैं? राष्ट्रपति भवन में। कितनी भारतीय भाषाओं का? 11 भारतीय भाषाएं हैं, 2300 किताबें हैं इसमें, 50 पांडुलिपियां हैं। हल्का फुल्का जो है याद रख लो कि एक बार पढ़ा हुआ रहेगा कहीं ऑप्शन ऑप्शन में दे देवे, इसलिए मैंने लिख दिया कि 2300 किताबें हैं, 50 पांडुलिपियां हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता है इस न्यूज की वजह से मान लो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। पूरा हमको पता रहे कि राष्ट्रपति भवन में वहाँ 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं और इसकी वजह से हम कर ही नहीं पाए कि 2300 किताबें थी और 50 पांडुलिपियां थी। कितनी पांडुलिपियां थी? 50 पांडुलिपियां हस्तलिखित, है ना। ग्रंथ कुटीर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान तथा सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से विकसित किया गया है। केवल अकेला केंद्र सरकार का काम नहीं है। जैसे मैंने कौन सा उमंग पोर्टल में बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय सबकी सेवाएं उसमें देख सकते हैं। तो ऐसे ही ग्रंथ कुटीर में ये नहीं है कि केंद्र सरकार ने किया भाई राष्ट्रपति भवन में बना रहे तो 2300 किताबें लिया और 50 पांडुलिपियां रख देते हैं, बन गया ग्रंथ कुटीर। नहीं, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भी कोई शोध वगैरह के जो संस्थान वगैरह है, विश्वविद्यालय, सबका जो है रोल है। क्या मतलब है इसका? इसका आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, इसका क्या उद्देश्य रहेगा? स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य था पोर्टल का? स्वास्थ्य पोर्टल का कि हमारे प्राचीन ज्ञान को ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना। इसका भी क्या है? हमारी जो विरासत है, जो किताबों में लिखी पड़ी है शास्त्रीय भाषाओं में, मलयालम में, संस्कृत में, पाली में, असमिया में, बांग्ला में, इनमें जो लिखा हुआ है उसको भैया सांस्कृतिक विरासत को जो है लोगों को तो जागरूक करो। केवल किताबें रखने के लिए थोड़ी है 2300 या 50 पांडुलिपियां। अपन अभी पांडुलिपियां बोलते हैं अपने दिमाग में ऐसे आता है यार कौन सी पांडुलिपि, हम तो जानते ही नहीं है। चले जाओ ग्रंथ कुटीर में। तो ग्रंथ कुटीर को विकसित करने का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का संरक्षण और उसके बारे में नागरिकों को क्या करना है? जागरूक करना है। आई थिंक आपको जो है ये न्यूज समझ में आ गई। अगली न्यूज क्या है? CSIR NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की 2 नई कैलिब्रेशन सुविधाएं।
कौन कौन सी कैलिब्रेशन सुविधाएं हैं? एक तो ये कर रहे हैं राष्ट्रीय प्राथमिक, देखो CSIR तो आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि CSIR के साथ उसका जैसा काम होता है वैसा ही आगे लगेगा। अगर बायो बिटुमिन बनाना है तो वो जो है वहां पे पेट्रो संस्थान, सड़क वो वाला आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अनुसंधान वाला जो है देखा, जो मतलब कि स्वास्थ्य पोर्टल, तो वहाँ CSIR जो अनुसंधान वाला था वो आ गया। अब यहाँ पे फिजिकल लेबोरेटरी आ गया, देखो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इसने दो चीजें जो है स्टार्ट की है, एक तो सौर सेल जो है उसके प्रदर्शन की जांच कर सके, जो भी सौर सेल बनते हैं तो मतलब वास्तव में इनकी क्या मतलब कितने ये मतलब यूजफुल टाइप में है, क्या वास्तविकता पे ये खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो इस तरीके की इन्होंने पहल शुरू की है। मानक का मतलब हो गया यहाँ स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड, किसका स्टैंडर्ड चेक करना? सौर सेलों का। एक तो ये, दूसरा जो प्रदूषण वर्दूषण से संबंधित जो भी डिवाइस हैं वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या वो जो है प्रदूषण को सही से जांच पा रही है या नहीं जांच पा रही है, उससे रिलेटेड। ऐसे काम कहाँ किए जाते हैं? ऐसे काम करेगा कौन? लेबोरेटरी में। कौन सी लेबोरेटरी? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। कौन सी? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो एक तो सौर सेलों की जांच वाला कर दिया इसने, किसका कर दिया? सौर सेलों की जांच वाला है। और ये मैंने जब वो क्लासेस बताई थी उसमें भी जो है इसको समझाया था अच्छे से। राष्ट्रीय प्राथमिक मानक केंद्र, एक तो ये हो गया, और दूसरा राष्ट्रीय पर्यावरण मानक केंद्र। पर्यावरण मानक केंद्र में क्या करेंगे कि प्रदूषण से रिलेटेड जो भी प्रदूषण को जांचने वाली डिवाइसेस वगैरह है वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, सेंस करेगा ये। देखो, भारतीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंतर्गत वायु प्रदूषण निगरानी प्रणालियों पर्यावरण सेंसर में उपयोग होने वाले उपकरणों के परीक्षण हेतु, यानी जो भी पर्यावरण सेंस कर रहा है कि भाई इतना प्रदूषण है इतना नहीं है, उसको क्या करना, एक तरीके से स्टैंडर्डाइज करना है वास्तव में। मान लो प्रदूषण तो ज्यादा है यार, बता गलत रहा हो, या सौर सेल की कैपेसिटी नहीं है ढंग की, तो एक तो सौर सेल को जांचना है कि सौर सेल वास्तविक रूप में मतलब कि कितने खरे उतर रहे हैं। दूसरा जो प्रदूषण वगैरह, सेकंड क्या, प्रदूषण वगैरह उसके उपकरणों के परीक्षण करना। ये चीजें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली वाली नाम देखो, इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। सैटेलाइट बनाना है, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, और सैटेलाइट भी गवर्नमेंट का नहीं, किसका? प्राइवेट सेक्टर का। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। तो ऐसा काम कहाँ होगा? साणंद में। कहाँ पे होगा? साणंद में, गुजरात के में, और गांव का नाम है खोराज। ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया वाले इतने दिन तो ठीक है इसरो विसरो वाले बना रहे थे, अब जो है गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर, देखो नाम क्या है, प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब निर्माण करना, बनाना। कौन बनाएंगे? प्राइवेट सेक्टर वाले। तो कहाँ पे ऐसी नींव रखी है? साणंद में। और साणंद में भी कौन सी जगह पे? साणंद बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज, मतलब उस तरीके का इंडस्ट्रियलाइज है ना, इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है गुजरात के साणंद में। तो उसमें गांव का नाम क्या है? खोराज। इस नाम को जो है ध्यान से पढ़ लेना भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक अच्छा सादा अच्छा क्वेश्चन है। पालम, इस यूनिट का नाम क्या है? पालमनारो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। नाम है मतलब, अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है? सैटेलाइटों की। कौन बनाएगा? प्राइवेट कंपनी। इसलिए नाम ही क्या है? प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग। उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? पालमारो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैक्ट्री। अब साणंद में खोराज में बना दी तो नाम तो होगा कुछ ना कुछ कि इस फैक्ट्री का नाम क्या है, तो नाम है पालमारो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड। क्या काम करेंगे और इसका विकास किसने किया है? फैक्ट्री का नाम तो ये है। और अजिस्टा स्पेस करके एक कंपनी है, वो जो है ये बनाएगी। किसको बनाएगी? प्राइवेट सैटेलाइट्स को। किसको बनाएगी? प्राइवेट सैटेलाइट्स को बनाएगी। कौन बनाएगी? अजिस्ता स्पेस करके जो कंपनी है वो। नाम क्या है उस फैक्ट्री का? पालमारो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड। हल्का सा याद रखोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई कौन बना रही है? अजिस्टा स्पेस। एक तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहां पे बना रही है? क्या बना रही है? प्राइवेट सैटेलाइट। अरे उपग्रह बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी? अजिस्टा स्पेस। बोले चलो बना देते हैं। कहाँ बनाएंगे? साणंद में।
साणंद में भी बड़ा है, साणंद तो जिला है शायद, तो साणंद में कौन सी जगह पे, खोराज गांव में। तो ये हमको ध्यान में रखना है। MOSPI का जो है नया लोगो अपन बाद में लोगो में लेके नहीं आए हूँ, तो बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, आज क्लास को जो है यहीं स्टॉप करते हैं। आई थिंक छोटी हुई होगी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप आज थोड़ा मैंने रिवाइज फिर भी कम करवाया है, नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को और कोई आगे पीछे की है तो उसको भी मतलब रिवाइज हम करेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से इसको अपन स्टॉप करते हैं। थैंक यू।